दोस्तों ये प्यारा सा घर 100 गज के अंदर बना हुआ, बिल्कुल आपके बजट के अंदर, और वो भी एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास में एक गेटेड सोसाइटी के अंदर, जहां इंटरनल रोड्स की बात करें तो 35 फीट की रहने वाली हैं। इसका एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा आपको मिलने वाला है। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो 100 गज के घर का रहने वाला है, और इसकी डायमेंशन की बात करें तो 20 बाय 45 की इसकी डायमेंशन रहने वाली है। सो जो हमारे दोस्त और भाई बंधु अपने लिए नया घर प्लान कर रहे हैं, जिनके प्लॉट का डायमेंशन जो 20-45, 21-45 या 22-40 से 22 बाय 42 के आसपास का रहता है, वो इस डिज़ाइन को जो है कॉपी कर सकते हैं। लोकेशन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं इस घर की जो आउटर एलिवेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। आप देखें 100 गज का घर 20 बाय 45 के अंदर बना हुआ, सिंपल और प्लेन सी एलिवेशन है, बट ये एलिवेशन जो है बहुत ही प्यारी लग रही है। इसमें एक छोटा सा जो डिफरेंट काम किया है इस एलिवेशन के ऊपर आर्किटेक्ट ने, वो ये था, आपकी ये जो वॉल है हल्की सी बाहर निकली हुई है बर्म साइज़ की तरफ में, और बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइल वर्क किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यही स्पेस जो है आपका एज अ डेस्क स्पेस आपका बनता है बल्कनी में। और साथ ही में बात करें जो आपकी स्टेयरकेस है, जहाँ पे स्टेयरकेस जा रही है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्लेन एमएस रेलिंग का वर्क किया हुआ है। बट ये जो काम है आपकी इस घर की जो एलिवेशन है, जो आउटलुक है बाहर की, इसको बहुत ही ग्रेसअप करता है, बहुत ही निखारता है। ये तो था 100 गज के घर के बाहर का एलिवेशन। अब हम बात करें इस घर की लोकेशन की। सेक्टर 123 के अंदर ये गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, जिसकी इंटरनल रोड की हम बात करें तो 35 फीट वाइड आपकी ये रोड्स आपको मिलने वाली है, जहां पे आपकी कार मूवमेंट, बड़ी व्हीकल मूवमेंट बहुत ही इजी रहती है, और पार्किंग की स्पेस भी आपके घर के बाहर बहुत प्यारी बनी रहती है। बात करें स्पेस की तो अपने घर के बाहर आप पैरेलली 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, और 1 या 2 छोटे व्हीकल स्कूटर या बाइक अपने घर के अंदर पार्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर के अंदर। बाहर रैंप से आपने देखा 2 स्टेप अप करेंगे तो आपका पॉश एरिया बनता है। यहाँ पे आप स्कूटर बाइक लगा सकते हैं अपने, और यहाँ पे आपको एक डिज़ाइनर गेट देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा लाइट वेट और डिज़ाइनर, बहुत प्यारा एक गेट आपको मिलने वाला है। एंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा पॉश, जहाँ पे आपको एक नीचे स्टोरेज टैंक मिलेगा जो 3000 लीटर का रहने वाला है, जिनके लिए यहाँ पे पंप का प्रोविज़न भी किया गया है, जो आपकी वाटर सप्लाई को यहाँ से छत के ऊपर मूव करेगा। अब हम चलते हैं घर की तरफ। सो आप देखेंगे एंट्रेंस पे आपको एक मैश डोर यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, और एक फ्लश डोर हैवी क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका यहाँ पे आने वाला है लिविंग स्पेस। ये आपके सामने रहने वाला है, बिकॉज ये घर जो है 100 गज के अंदर बना हुआ है, तो स्पेस के यूटिलाइजेशन जो है बिल्डर ने अपने हिसाब से जितना बेस्ट हो सका उतना करने की कोशिश करी है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बात करें, ये आपका लिविंग स्पेस है फ्रंट पे, और इस तरफ आपको मिलने वाला है डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस में भी 6 सीटर सोफा जो है यहाँ पे लगा के दिखाया गया, और जो टेबल है ये बड़ा टेबल है जो अप्रॉक्सीमेटली बड़े घरों के साइज में लगता है। सो आपको फिर भी स्पेस जो है बहुत प्यारी निकल के आती है। इसके साथ में बात करेंगे तो इस तरफ आपको मिलने वाला है किचन स्पेस। किचन जो है वो आपकी पार्टीशन में रहने वाली है, ड्राई कॉन्सेप्ट अलग है और बेड कॉन्सेप्ट आपका अलग रहने वाला है। साथ ही में जो हम स्टोरेज की बात करें तो ये भी इस किचन के अंदर बहुत ही प्यारी है, और 100 गज के घर के अंदर इतनी बड़ी किचन रेयरली देखने को मिलेगी, बहुत ही रेयर है। कम से कम भी 150 गज के घर के अंदर ये किचन हम देखते हैं। सो ये आपने देख लिया इसका किचन, और किचन के साथ में आपको यहाँ पे प्रोविजन मिलता है बैक साइड के लिए, जो आपके बैकयार्ड को एक्सेस करता है, जहाँ पे आपको एक अलग से शेल्फ डाल के बेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, सिंक लगा के दिया है। साथ ही में आपका जो वॉशिंग स्पेस है वो यहाँ पे बन जाता है, और आपके फर्स्ट बेडरूम से भी ये कनेक्ट करता है इस स्पेस को। अब पूरे घर के अंदर साथ ही में आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देखें। किचन में सिंपल प्लेन डिज़ाइन डाला हुआ है। लिविंग स्पेस के अंदर हल्का सा कर्वी स्पेस यहाँ पे डिज़ाइन दिया है, और लिविंग जो आपका आएगा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में जो आपकी फॉल सीलिंग है ये लगा के दिखाई गई है आपको। ये डिज़ाइन भी आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो। बात करें हमारे फर्स्ट बेडरूम जो आपके फ्रंट की तरफ रहने वाला है, इसका साइज़ जो है एवरेज है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12 बाय 11 के रूम साइज़ आपको मिलने वाला है। साथ ही में अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे फुल हाइट की टाइल्स यहाँ पे लगा के दिखाई गई हैं। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं ये सारी प्रीमियम ब्रांडेड ब्रांड्स की रहने वाली हैं। बात करें कबर्ड की तो ये आपकी इनसाइड द वॉल रहती है, जहाँ रूम स्पेस जो आपका हर्डल नहीं होता है। सो ये फुल हाइट की कबर्ड्स आपको इस तरह से आप पैटर्न में डिज़ाइन कर सकते हैं।
अब यहाँ से चलते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम का साइज़ जो है ये बहुत ही प्यारा रहने वाला है। इसका जो रूम साइज़ है ये अप्रॉक्सीमेटली 12 बाय 14 का रहने वाला है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें, सिंपल प्लेन डिज़ाइन यहाँ पे डाला गया है। बेड लगने के बाद की स्पेस आपके सामने है, बहुत ही प्यारी रहती है। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है वॉशरूम। ये वॉशरूम जो है फर्स्ट वॉशरूम से थोड़ा बड़ा रहने वाला है और यहाँ पे भी फुल हाइट की टाइल जो है लगा के दी गई है। सेरा की प्रीमियम ब्रांडिंग जो सेंट्री फिटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे लगा के दिखाई गई है। इस तरफ आपको फुल हाइट की वॉल जो है ये कबर्ड जो मिलने वाली है। साथ ही में यहाँ पे आपको मिरर जो है एज अ ड्रेसिंग और ड्रेसिंग स्पेस के लिए यहाँ पे कैबिनेट्स डिज़ाइन की गई हैं। ये स्पेस भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं और बने बने घराए में आपको ये चीज़ें जो है एज इट इज़ मिल रही हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे आपको सेम पैटर्न के अंदर, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के अंदर आपको ऊपर सेट जो है रिपीट होता दिखाई देगा। So, दोस्तों जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर के लॉबी में आते हैं, ये आपका आता है छोटा सा एक लिविंग स्पेस, या लॉबी आप कह सकते हो या लिविंग स्पेस आप कह सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन सी फॉल सीलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। साथ ही में बात करें, यहाँ पे एक छोटी सी पेंट्री स्पेस बना के दिखाई गई है। यहाँ पे अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है ग्राउंड फ्लोर पे फुलफिल होता है तो आप इसको एज अ रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इस फ्लोर के लिए, जहाँ 2 रूम का आपको प्रोविज़न मिलेगा। उसके लिए किचन का प्रोविज़न यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब बात करें रूम साइज़ की, तो आपका इस तरफ फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। ये साइज़ आपके सामने है, अप्रॉक्सीमेटली 11 बाई 13 का ही रूम साइज़ है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन यहाँ भी मिलने हैं, वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी प्रोविज़न आपको मिलता है। इस तरफ अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो कबर्ड्स हैं फुल हाइट की आपको मिलने वाली हैं। और ये रूम में ऊपर 2 रूम के पीछे एक वॉशरूम है, कॉमन रहने वाला है, तो आपकी इंटरकनेक्टिविटी रहने वाली है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, फुल हाइट की अगेन टाइल्स है, सारी सैनिटरी फिटिंग प्रीमियम आपकी रहती है। और यहाँ पे आपका एक्सेस आ जाता है सेकंड बेडरूम का, जो कि आपके फ्रंट जो बल्कनी है, डेस्क स्पेस, उसको कनेक्ट करता है। रूम साइज ओके रहता है, फॉल सीलिंग डिज़ाइन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और कबर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे भी फुल हाइट की वॉल की जो कबर्ड्स हैं वो लगा के दी गई हैं। अब हम देखते हैं जो अपना डेस्क स्पेस मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो बल्कनी जो एलिवेशन दिया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपका यहाँ पे डेस्क स्पेस बनता है। ये आपका आ जाता है वो स्पेस जो मैंने आपको नीचे से एलिवेशन से दिखाया था। बहुत ही प्यारा ये स्पेस है, सुबह शाम के टाइम पे सिटिंग पॉइंट जो आपका बहुत प्यारा बन जाता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं फर्स्ट इसी फ्लोर के जो आपको छोटा सा एक स्पेस मिलता है टेरेस का या छत का। यहाँ पे यूपीवीसी विंडो का यूज़ किया गया है और यहाँ आपको मिलता है एक अलग से स्पेस जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं या फर्दर छोटा मोटा स्टोर या कुछ भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो इसके ऊपर का जो फ्लोर है आप उसका नक्शा पास करवा के फर्दर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपको यहाँ हैवी जो मेटल का लेडर है, जो स्टेयर है, ये लगा के दिया जा रहा है। और आपकी जो कबर्ड्स जो ये छत है वो इस तरफ को बल्कनी की स्पेस के साथ में मूव करती है, जहाँ पार्टीशनिंग के लिए हैवी मेटल की ग्रिल जो है वो लगा के दी जा रही है आपको। अब अगर हम बात करें इस घर के प्राइस की, इस घर की लोकेशन की, तो ये 100 गज के अंदर बना हुआ घर रहने वाला है जो 20 बाय 45 की डायमेंशन के ऊपर बना हुआ है। लोकेशन मैंने आपको बताई है, सेक्टर 123 एयरपोर्ट रोड की रहती है। गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको ये घर मिलने वाला है जहाँ 35 फीट की इंटरनल रोड्स आपको मिलती हैं। और प्राइस की बात करें तो 89-90 लाख की रेंज में ये घर शुरू होता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। और साथ ही बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।